पूजा के दिन कौन लहसुन प्याज का खाना बनाता है। यहाँ पर हमने देखा कि मनीषा छठ पूजा संध्या अर्घ देकर आई तो लहसुन प्याज का खाना बनाई। ऐसा होता है क्या कि फेस्टिवल में किस किस के यहाँ मतलब जो बड़े बड़े त्योहार होते हैं तो प्याज लहसुन का खाना बनता है और मतलब किसके यहाँ नहीं बनता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मनीषा की। आखिर मनीषा त्योहारों पर गलती ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता है। मनीषा छोटी छोटी गलतियां करती है, लेकिन उस गलती से मनीषा बहुत कुछ सीखती भी है। हमने हमेशा देखा कि मनीषा ने गलतियां की हैं, बहुत गलतियां की हैं। कभी वो कॉलिन से भगवान जी को साफ करती है, तो कभी अगर वो मतलब पंचामृत चढ़ाती है तो चम्मच के द्वारा भगवान का पंचामृत का अभिषेक करती है। और अब तो मतलब इस बार मतलब जो मोहित की बहन है, वो जहाँ पर भगवान जी का आसन बिछाया जाता है ना, वहीं पर खड़े होकर वो सामान निकाल रही थी। तो मतलब जिस स्थान पर हम भगवान को स्थान देते हैं, जहाँ पर हम भगवान के लिए अच्छे से जगह या आसन बनाते हैं, वहाँ से चढ़कर हम कोई भी सामान नहीं निकाल सकते। देखो, जहाँ हमने भगवान को सम्मान दिया है उस स्थान पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन मनीषा छोटी छोटी गलतियां करती भी है। कुछ भी कहो, यहाँ पर मनीषा से गलती होती है तो वो बहुत कुछ बदलने की कोशिश भी करती है। अगर हम गलतियों से कुछ सीखते हैं ना, तो यही तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें गलतियों से बहुत कुछ सीखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और काफी लोग क्या होते हैं, उनके अंदर एक दिखावा होता है। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वो दिखावे की दुनिया में रहते हैं। अगर उन्होंने बोल दिया कि ऐसा है तो ऐसा है, उसके अलावा वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दिखावा बहुत बड़ी चीज होती है, और दिखावे में इंसान पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है और बहुत कुछ अपना ही खो रहा है। इसमें कोई दूसरे इंसान का नुकसान नहीं होता है, इसमें अपना ही नुकसान होता है। तो मनीषा अगर प्याज लहसुन का खाना बनाई है तो देखो, अगर कोई भी घर में बहू होती है तो वो घर के सभी सदस्यों से पूछती है कि आज खाने में क्या बनना है। अगर सासू माँ है तो सबसे पहले वो सासू माँ से पूछेगी कि अगर जॉइंट फैमिली में वो रहती है, सास ससुर ननद देवर देवरानी हर कोई उसके साथ में रहते हैं, तो पहले सबसे पहले वो पूछेगी सासू माँ से कि आज खाने में क्या बनना है। सासू माँ बताएंगे कि खाने में क्या बनना है क्या नहीं बनना है, उसी के अकॉर्डिंग बहू खाना बनाती है। लेकिन यहाँ पर मनीषा से इतनी गलती नहीं हुई है जितनी गलती सासू माँ से हुई है। मनीषा ने जरूर अपनी सासू माँ से पूछा होगा। छठ महापर्व कोई छोटा मोटा पर्व नहीं होता है, बहुत बड़ा दीपावली का त्योहार होता है ना हम सभी के लिए, वैसे ही हमारे लिए छठ का पर्व होता है कि बहुत बड़ा पर्व होता है। और फिर देखो, जब इतने विधि विधान से रिचुअल किया जाता है, इतनी विधि विधान से इस त्योहार को मनाया जाता है ना, तो उसमें हम लोग प्याज लहसुन नहीं खा सकते हैं। बट हमें नहीं पता, हम लोगों के यहाँ छठ महापर्व नहीं होता है। जो बिहार के लोग हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि इसमें प्याज लहसुन खाया भी जाता है या नहीं खाया जाता है। क्योंकि देखो, नवरात्रि होती है तो नवरात्रि में बहुत से लोग क्या करते हैं, प्याज लहसुन का खाना खाते हैं। बट बहुत से घरों में हमने देखा प्याज लहसुन का खाना वर्जित होता है, सिर्फ जीरा से ही सब्जी को छोंका जाता है। यहाँ तक कि मतलब तड़के वाला भी सामान नहीं कुछ किया जाता यूज, मतलब तड़का नहीं लगाया जाता। मनीषा जो भी करती है बहुत समझदारी से करती है। मनीषा को अब उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमें लग रहा है उसकी शादी जल्दी हो गई है ना, तो वो कुछ सीख नहीं पाई है। जब बाहर भी पढ़ते हैं, पढ़ाई के चक्कर में अक्सर हमने लड़कियों को देखा कि वो घर गृहस्थी का काम नहीं सीख पाती हैं। जैसा उनसे बनता है वैसा ही वो कर लेती है। लेकिन ससुराल जाने के बाद बहुत से नियम कानून होते हैं, बहुत से कायदे होते हैं जो हमें ससुराल के लोग सिखाते हैं और हम सीखते भी हैं। अगर हम उन कायदों को नहीं सीखेंगे ना, तो ये हमारे लिए ही गलत है। हमें पता नहीं रहता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और ख़ास तौर जब हस्बैंड वाइफ के साथ मतलब बच्चे, हस्बैंड वाइफ सिंगल फैमिली होती है ना,
तब लड़की को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अगर मनीषा ने प्याज लहसुन का आलू दम बनाया हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी फैमिली ने ही बोला होगा, नहीं तो मनीषा ऐसा काम नहीं करती। सबको पता है कि त्योहार में प्याज लहसुन का खाना खाना कितना वर्जित होता है, लेकिन कहीं कहीं पर खा लेते हैं। और काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो व्रत रहता है वो मानते हैं इन सारी चीज़ों को, जो व्रत नहीं रहते हैं ना तो वो खा सकते हैं। यहाँ पर देखो उसी किचन में प्रसाद का खाना बन रहा था, उसी किचन में जो प्रसाद से रिलेटेड चीज़ें होती है वो सारी बन रही थी, उसी में प्याज लहसुन का खाना बन रहा था। ये चीज़ तो हम भी गलत मानते हैं कि मतलब बड़े बड़े त्योहारों पर या दीपावली हो, भगवान जी की भोग की थाली बनाते हैं तो सबसे पहले भगवान जी को ही भोग लगाया जाता है। हम लोग उसमें से खाना भी नहीं निकालते हैं। और प्याज लहसुन तो दूर की बात है, प्याज लहसुन तो हम लोग डालते भी नहीं उस दिन खाना में, क्योंकि जिस खाना को हम भोग लगाते हैं भगवान जी के सामने उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। प्याज लहसुन कोई बुरी चीज़ नहीं है। प्याज लहसुन तो तामसिक गुण प्रवृत्ति वाली है, मतलब इसकी जो वो होता है ना तीक्ष्ण होता है, तामसिक होता है, इसलिए इसको वर्जित माना गया है। वैसे इसको कोई भी वर्जित नहीं माना गया है प्याज लहसुन को, लेकिन जहाँ जैसी प्रथा होती है, जहाँ की जैसे रीति रिवाज होते हैं हमें वैसा ही करना चाहिए। अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना चाहिए कि अपने अकॉर्डिंग कुछ करना चाहिए। मनीषा अब मनीषा के लिए काफ़ी लोग कह रहे हैं कि छठी मैया कैसे माफ़ करेंगी। देखो भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान के सामने हम भाव रखते हैं ना तो भगवान उस भाव को स्वीकार करते हैं। और भाव को जब स्वीकार करते हैं ना तो हमारे सारे काम सफल होते हैं। हमें लगता है कि भगवान हमें हर चीज़ में सहायता कर रहे हैं, भगवान हमारी हर चीज़ को सुन रहे हैं ना। भगवान दिखावा के भूखे नहीं होते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि भगवान दिखावा नहीं करते हैं, दिखावा के भूखे नहीं है, तो बिल्कुल राइट है। यहाँ पर भगवान कोई भी दिखावे के भूखे नहीं होते हैं। वो तो आप एक लोटा जल भी शंकर जी को चढ़ा दोगे ना तो शंकर जी तो वो जल से प्रसन्न हो जाते हैं। उनको ये नहीं है कि आप मेवा का भोग लगाओ या फिर लड्डू का भोग लगाओ या बड़े बड़े मिष्ठानों का भोग लगाओ, ये सारी चीज़ें दिखावा हो जाती है। एक लोटा जल से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, इतनी छोटी सी पूजा होती है। तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, मनीषा को जीने नहीं दे रहे हैं। फिर से मनीषा नेगेटिविटी का शिकार हो रही है। जैसा पहले मनीषा के साथ हो रहा था ना वैसे ही सारी नेगेटिविटी फिर से हो रही है। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि मनीषा खुश रहे, जहाँ भी रहे संपन्न रहे। और मनीषा का पैर तो ऐसा है जहाँ भी वो जाती है ना तो स्वयं लक्ष्मी बनकर जाती है, वहाँ लक्ष्मी बनकर ही वो अपना वो करती है। तो सचिन मनीषा इस समय काफ़ी खुश लग रहे हैं। अप्सरा मोम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अप्सरा मोम बहुत खुश लग रही है। बेटे बहू को खुश देखकर एक माँ बहुत खुश होती है, जो कि अप्सरा मोम लग रही है। अप्सरा मोम की सबसे बड़ी खुशी जो है वो सचिन मनीषा में, प्रिंस रंजना में, और होता भी है कि एक माँ की जो सबसे बड़ी खुशी होती है ना वो अपने बच्चों में होती है। बच्चे कितने ही वैसे ना हो, बच्चे कितने भी बदल जाएं, लेकिन माता पिता जो होते हैं ना अपने बच्चों के लिए कभी नहीं बदलते, कभी उनका प्यार कम नहीं होता। माँ बाप के लिए बच्चों का प्यार चाहे बदल भी जाए, बट माँ बाप जितना प्यार अपने बच्चों को कोई नहीं कर सकता। सच में यार कोई भी नहीं कर सकता। तो देखो यहाँ पर अंकल जी के लिए भी खाना बना हुआ था, वही प्याज लहसुन का खाना, क्योंकि मनीषा ने अपने वीडियो में बोला था कि पापा जी भी खाएंगे खाना। तो देखो कहीं कहीं प्याज लहसुन का खाना खा लिया जाता है, कहीं कहीं प्याज लहसुन का खाना नहीं खाया जाता है। हर किसी के यहाँ अपनी अपनी प्रथा होती है, परंपरा होती है, हर किसी के अपने अपने नियम कानून होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ खाया जाता है तो यहाँ क्यों नहीं खाया जाता है। हर कोई मतलब जैसा जिसके यहाँ होता है। देखो अगर आंटी जी को पता होता कि प्याज लहसुन का खाना नहीं खाया जाता तो वो मनीषा को मना कर देती, बट शायद आंटी जी के यहाँ खाया जाता होगा, इस वजह से अप्सरा मोम ने कुछ नहीं बोला। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि छठी मैया देखो भाव की भूखी हैं। हाँ मानते हैं कि देखो प्याज लहसुन का खाना नहीं बनाना चाहिए, प्याज लहसुन में कोई भी दोष नहीं है, लेकिन प्याज लहसुन जो होता है ना तामसिक प्रवृत्ति वाला वो होता है ना, इस वजह से इसको मना किया जाता है और कुछ नहीं है।
हम प्रेमानंद महाराज को भी देखते हैं, उन्होंने भी बताया है कि प्याज लहसुन कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसमें तामसिक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से प्याज लहसुन का खाना वर्जित होता है। भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है, लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया जाता है। तो मनीषा से गलती नहीं हुई है, मनीषा को बताने वाला भी तो होना चाहिए। आखिर मनीषा को क्यों नहीं बताया गया? जैसा बताया जाएगा वैसा तो करेगी वो है। इसमें कोई वो नहीं है कि मनीषा ने ये किया, मनीषा ने वो किया। लोग तो मतलब मनीषा के बिल्कुल पीछे ही पड़ गए, हाथ धोकर पीछे पड़े हुए। मनीषा अपना पूरा फर्ज निभा रही है, जैसे एक बहू का फर्ज निभाया जाता है ना, हर चीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, बड़ी बहू का फर्ज निभा रही है, आगे से आगे काम करना। सच में यही तो एक बहू की पहचान होती है। ससुराल में देखो बहू को बहुत झुककर रहना होता है, लेकिन अप्सरा मोम ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हमारी बहुएं हैं। हमेशा अपनी बहू को देखो बेटी माना है, बहुत अच्छा लगता है। देखो जिस सास की एक लड़की होती है ना, तो उसको पता भी होता है कि आखिर बेटी होने का दर्द क्या होता है, बेटी कितनी मेहनत से पलती है। और फिर देखो बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बेटियां तो जन्नत होती हैं। और कहीं ना कहीं मनीषा और रंजना को आंटी जी बहुत ज्यादा प्यार देती है, सम्मान देती है। वही चीज होता है, जैसा हम किसी को देते हैं ना वैसा हमें मिलता है। ऐसा नहीं, अगर हम किसी को अच्छा देंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, अगर हम किसी को बुरा देंगे ना तो हमें बुरा मिलेगा। बस यही चीज समझ के रखो कि देना और लेना किस चीज में है, क्या है देना और लेना। यहाँ रंजना भी बहुत अच्छी लग रही थी, मनीषा भी बहुत अच्छी लग रही थी, अप्सरा मोम भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।